दोबारा से अब इसकी शुरू कर देते हैं। हमारे पास कमीशन का मैंने ये बताया था कि सबसे पहले ये जो वो इस हिस्सा जो हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ रहा है। अब यहाँ पर ऊपर जब देख सकते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, सर्कस, ये लैमिना टर्मिनालिस। ये शुरू में तो सबसे पहले ये जोड़ रहा होता है हमारे पास। सबसे पहला जैसे है ना कमीशन हुआ एंटीरियर कमीशन, यही वाला लैमिना टर्मिनालिस। उसके बाद हिम्पो कैंपल कमीशन आता है सेकंड। फिर हमारे पास इन दोनों को मिलके हमारे पास 10वें वीक में जाके सिर्फ एक कमीशन आ जाता है जिसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास अब डायनसेफ्लॉन। जो फोरब्रेन का डायनसेफ्लॉन कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ ये था कि हेमिस्फीयर क्या क्या करता है, कैसे कैसे उसमें फाग सेरिब्राई कॉर्पस स्ट्रेटम लोब सर्कस वगैरह सब कुछ बता देंगे। अब हमारे पास आ जाता है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन के बारे में बात करने से पहले डायनसेफ्लॉन में सबसे पहले कोई बेजल प्लेट नहीं होती, कोई फ्लोर नहीं होता, सिर्फ ऊपर ऊपर का पोर्शन रहता है, रूफ रहती है, दो एलर प्लेट रहती हैं। रूफ जोन से होती हैं, इससे हमारे पास पाइनल बॉडी बनेंगे और एपिडाइमस सेल बनेंगे। और जो हमारे पास एलर प्लेट है नीचे वाली, इससे हमारे पास थैलेमस हाइपोथैलेमस इन दोनों की तरफ आते हैं हम अगली हेडिंग के ऊपर। कि हमारे पास जो एलर प्लेट का डोर्सल पार्ट है और वेंट्रल पार्ट है, ये इनको हाइपोथैलेमिक सर्कल डिवाइड करता है। एलर प्लेट को डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में, डोर्सल पार्ट थैलेमस बनाता है और वेंट्रल पार्ट हाइपोथैलेमस बनाता है। वेंट्रल पार्ट में इतनी ज़्यादा तेज़ी से सेल डिवीजन होती है कि हमारे पास हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई बनते हैं और एक छोटी सी स्वेलिंग बनती है जिसको कहते हैं मैमिलरी बॉडी। ये भी बस इसका ये बता दिया, थैलेमस और ये रूफ प्लेट इनका बता दिया। अब मिड ब्रेन के ऊपर आते हैं। मिड ब्रेन में हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। एलर प्लेट वो भी होगा, एलर प्लेट और बेजल प्लेट को डिवाइड कर रही है सल्कस कैम्पटन, ये भी चीज़ें होंगी। अब बताते हैं बेजल प्लेट। बेजल प्लेट से हमारे पास रेड न्यूक्लियस बन रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन टैगमेंटम की बन रही है। और ये हमारे पास ये है ओक्यूलोमोटर नर्व और हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व, इनके न्यूक्लियस इधर पड़े हुए हैं C3-4। और हमारे पास इसकी जो मार्जिनल लेयर है ना, यानी कि जो वाइट मैटर बना रही थी, वहीं से हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक आ रही है नीचे रूफ और एलर प्लेट। इधर से क्या बन रहा है, टेक्टम, टेगमेंटम है ऊपर सेरेब्रम के साथ जुड़ा हुआ है, टेक्टम नीचे हमारे पास जुड़ा हुआ है। तो नीचे जाने के पोन्स वगैरह के साथ जुड़ा हुआ है, पोन्स के साथ जुड़ा हुआ है। और सुपीरियर इन्फीरियर कोलिकुलाई भी इसमें इसकी एलर और रूफ प्लेट से बनेंगे तीनों, यानी कि सिर्फ ना कनेक्टिंग पोर्शन। न्यूरल किनाल हमारे पास क्या बनाएगी, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो हमारे पास क्या कर रही है, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में जोड़ रही है। बस इसका यही था मिड ब्रेन का कि इसमें पार्ट क्या क्या होते हैं और तीनों बेजल प्लेट, एलर प्लेट और न्यूरल कैनाल बनाती क्या क्या है। तीन चीज़ें इसकी बताने के बाद आते हैं हम हैंड ब्रेन के ऊपर। हैंड ब्रेन के दो पोर्शन होते हैं, मेटेनसेफ्लॉन माइनसेफ्लॉन। इनको पोंटाइन फ्लेक्सर डिवाइड करता है। माइलिनसेफ्लॉन के ऊपर आते हैं, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। इसकी रूफ हमारे पास क्या कर रही है, फोर्थ वेंट्रिकल है, इसकी रूफ बना रही है, ठीक है, रूफ ही बना रही है। एलर प्लेट क्या कर रही है, हमारे पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस और कोनिएटस, इसके न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, यहाँ से इससे ओरिजिनेट होंगे। और 5, 8, 9, 10 क्रेनियन नर्व इसके न्यूक्लियस में निकलेंगे हमारे पास। और यही हमारे पास एलर प्लेट जो नीचे वाली होती है, ये हमारे पास एलर प्लेट के वेंट्रोलेटरली हमारे पास नीचे की तरफ मूव ग्रो करेंगे, हमारे पास सेल्स मूव करेंगे और हमारे ओलिवरी न्यूक्लियस बना देंगे। आगे आते बेजल प्लेट में 9, 10, 11, 12 बस न्यूक्लियर पड़े हैं। मेटल में दो चीज़ आई थी, पोन्स और सेरिबेलम। वेंट्रल पोर्शन है मेटल का, वो पोन्स होता है, और डोर्सल पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला पोन्स है तो पीछे वाला सेरिबेलम है। पोन्स के ऊपर आते हैं हमारे पास के दो एलर और बेजल को बस याद रखना है। एलर प्लेट हमारे पास फेशियल और ट्राइजेमिनल नर्व की सेंसरी न्यूक्लियस यहाँ से निकलेगा, और वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व का निकलेगा, और पोन है तो पोंटा न्यूक्लियस तो होएगा ही होएगा। और बेजल प्लेट 5, 6, 8 हमारे पास इसके नर्व के न्यूक्लियस पड़े हैं। सेरिबेलम के हमारे पास बस एक चीज़ रखनी है कि इसके वर्मिक्स और 12वें हफ्ते में जाकर वर्मिक्स और सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमें रिकॉग्नाइज होते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं, पता है सेरिबेलम है। अब इसकी हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अभी याद रखो कि हमारे पास 3 लेयर स्पाइनल कॉर्ड की पढ़ी थी ना हमने। मार्जिनल लेयर सबसे ऊपर जो सी थी वाइट थी, और अंदर इसके थी इंटरमीडिएट लेयर, उसमें थे ग्रे मैटर। मतलब कॉर्टेक्स में उल्टा होता है कि हमारे पास बाहर वाली साइड पे ये सेल बॉडीज़ होती हैं। तो हमारे पास न्यूरोब्लास्ट सेल्स होंगे, इंटरमीडिएट जोन से माइग्रेट कर जाएंगे मार्जिनल जोन की तरफ, जो उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाएंगे। और उसके बाद बस एलर प्लेट का जिक्र किया हुआ है जो डेंटेड न्यूक्लियस बनाएगा। ये बस कंप्लीट हो गया हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब आएगा हमारे पास कोरोइड प्लक्सी।
कोरेट प्लस से काम क्या होता है, CSF बनाना। इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ये टीला कोड है जो यानी कि हमारे पास पैरामीटर की कवरिंग के साथ कवर हुई है, ब्लड वेसल्स, इसको कहेंगे टीला कोड है। ऊपर काले कलर नजर आ रहे हैं एपेंडाइमल सेल्स। अभी डेवलप कहाँ से हुए हैं हमारे पास, रूफ प्लेट ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जो सा था ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से रूफ प्लेट से किस किस की, हाइंड ब्रेन की और डाइनसेफ्लॉन, ये डाइनसेफ्लॉन की रूफ प्लेट और हाइंड ब्रेन की रूफ प्लेट इधर से ओरिजिनेट होंगे। वेंट्रिकल सिस्टम पे आते हैं हमारे पास, जो सेरिबेलम की 5वें हफ्ते में, सारा कुछ 5वें हफ्ते में चल रहा है। सेरिब्रम है, इसकी कैविटी पे हमारे पास क्या बनेगा, लेटरल वेंट्रिकुलर। और जो सा है हमारे पास डाइनसेफ्लॉन की कैविटी में हमारा थर्ड वेंट्रिकल बनेंगे, इन दोनों को जो है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन मोनरो भी इसको कहते हैं। और हमारे पास ये हाइंड ब्रेन की कैविटी में फोर्थ वेंट्रिकल बनेगा इसको, और जो सा डाइनसेफ्लॉन थर्ड वेंट्रिकल को जो हो रहे हैं मिड ब्रेन में एक एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस, ठीक है, कि सेरिब्रल एक्विडक्ट कह लो या एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस कह लो, एक्विडक्ट ही रहेगा। फिर हाइंड ब्रेन में हमारे पास दो फोरामेन लश्का और मेजेंटा, ये हमारे पास सब एराक्नोइड स्पेसिस में CSF को ट्रांसफर कर देंगे, और हमारे पास नीचे सेंट्रल की नाल स्पाइनल कॉर्ड में CSF आ जाएगा। ये हो गया हमारा ऑटोनोमिक नर्वस, ये हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, कोरोइड प्लेक्सस हो गया, वेंट्रिकल सिस्टम हो गया। अब आ जाता है हमारा PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो ही चीज़ें होती हैं, नर्व होते हैं, गैंग्लिया होती हैं। नर्व कौन कौन सी, क्रेनियल नर्व जो दिमाग की हैं, स्पाइनल कॉर्ड की हैं। गैंग्लिया क्या हो सकते हैं, क्रेनियल गैंग्लिया जो दिमाग में गैंग्लिया हैं, स्पाइनल कॉर्ड में गैंग्लिया हैं, या फिर हमारे पास विजरल बॉडीज़ के साथ है गैंग्लिया। सोर्स हमारे पास इनके क्या है, इन गैंग्लिया नर्व्स के न्यूरल क्रस्ट थे ना हमारे पास, फर्स्ट उसमें जो बताया था मैंने, न्यूरल क्रस्ट, ये हमारे पास गैंग्लिया बना रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास गैंग्लिया बनाएंगे, कौन से, पेरिफेरल गैंग्लिया और डोर्सल रूट गैंग्लिया, यानी कि ये रूट है डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड से निकल, इसमें जो गैंग्लिया है, और पेरिफेरल गैंग्लिया, और श्वान है जिन्होंने माइलिनेशन करनी है वो भी न्यूरल क्रस्ट से ही बनेंगे, ठीक है। ये लिखा नहीं है मगर मैं लिख दूँगा। न्यूरल ट्यूब है, अंदर की जो ट्यूब है ये हमारे पास क्या करेंगी, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ये अंदर से ये ट्यूब ही थी ना, ग्रे मैटर की सारी ये ट्यूब ही थी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। ऊपर से न्यूरल क्रस्ट सेल थे इसके, न्यूरल ट्यूब के ऊपर न्यूरल क्रस्ट सेल थे, ये ऊपर के ऊपर ही रहे थे, तो बाहर से बन के डोर्सल रूट। और मेसोडर्म रहेगी, मेसोडर्म ने बाहर सबसे आउटर, ये इसकी एंडोडर्म्स का आउटर कवरिंग है, सो ये ड्यूरामेटर बना देगी। अब हमारे पास स्पाइनल नर्व के ऊपर आए हैं, इसका पार्ट है नर्व। गैंग्लिया हो गया, हमारे पास नर्व के ऊपर आते हैं। नर्व में हमारे पास आते हैं चौथे हफ्ते का काम हो गया, अब 5वां हफ्ता चला तो चौथा हफ्ता आ गया हमारे पास। इसमें हमारे पास जितनी भी ये रूट निकलेंगी हमारे बेजल प्लेट से निकलेंगी, स्पाइनल कॉर्ड के बेजल प्लेट से। हमारे पास जो सा है ये डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट निकलेगी। हमारे पास होती है ना डोर्सल रूट, इसके डोर्सल रूट से, इसको डोर्सल रूट गैंग्लिया क्यों कहते हैं, डोर्सल, क्योंकि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट से निकलता है, इसके इसको स्वेलिंग कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया। इसके ये होते हैं दो प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेस और डिस्टल या पेरिफेरल प्रोसेस। सेंट्रल प्रोसेस से हमारे पास इसका जुड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और पेरिफेरल उसके आगे ट्रांसफर करते हैं। आगे उन्होंने बात की हुई है इसको डोर्सल रूट को एक्सप्लेन करने के बाद, और हमारे पास बेजल प्लेट को एक्सप्लेन करने के बाद, कि हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लिया से फाइबर निकलेंगे और वेंट्रल रूट से निकलेंगे, एक मिल के आपस स्पाइनल नर्व बनाएंगे। स्पाइनल नर्व से हमारे पास एंटीरियर रमाई निकलेगा, पोस्टीरियर रमाई निकलेगा। बस इतनी सी बात की हुई है। ANS में इन्होंने बस छोटे सा पॉइंट इन्होंने ये बताया हुआ है, हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हैं वो न्यूरल ट्यूब या बेजल प्लेट से निकलते हैं, और पोस्ट गैंग्लियन न्यूरल क्रस्ट से निकलते हैं। न्यूरल ट्यूब से वही अंदर वाली बात है, न्यूरल ट्यूब अंदर होती है, न्यूरल ट्यूब अंदर है, तो अंदर वाले अंदर के जो सेल हैं जो से वो हमारे पास न्यूरल ट्यूब से बनेंगे। न्यूरल क्रस्ट बाहर है, तो हमारे पास बार के सारे सेल न्यूरल क्रस्ट से बनेंगे। ठीक हो गया।